बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी चीज़ पर कब्ज़ा करने से पहले फ़रोख्त करना शरन दुरुस्त नहीं है। आज इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ वगैरह दूसरी कुतुब में भी है कि फरमाया कि जिस चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रोख्त करने से मना किया है वो ये है कि खाने को, यानी कि गंदम वगैरह जो अनाज है उसको फ़रोख्त करे कब्ज़ा करने से पहले, यानी जब तक उस पर कब्ज़ा ना कर ले उससे पहले उसको फ़रोख्त करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। कब्ज़ा कैसे होता है ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। और इसके बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं बाकी चीज़ों को भी इसी तरह ही समझता हूँ, यानी खाने का तो, अनाज वगैरह का तो हदीस में ज़िक्र है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं तो मेरे नज़दीक उनका भी यही हुक्म है कि जब तक उन पर कब्ज़ा ना कर लिया जाए उनको फ़रोख्त करना मना है। तो ये जो आजकल मार्केटों में चलता है, एक शख्स ने माल मंगवाया, उसके अभी तक स्टोर में पड़ा हुआ है, उसने बात की कि मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, उसने जो है कहता है जी ये ठीक है, ये सामान मैं ले लेता हूँ, वो आगे से जो है किसी और से बात कर लेता है, उस पर कब्ज़ा नहीं करता, अगरचे वो उसकी कीमत अदा कर दे, पेमेंट कर दे, लेकिन जब तक उस पर जाकर कब्ज़ा नहीं करेगा खुद या अपने किसी नुमाइंदे और वकील के ज़रिए से, उस वक्त तक उसको आगे फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है। पहले उस पर कब्ज़ा कर ले, ठीक है, खुद जाकर करे या अपने किसी नुमाइंदे के ज़रिए करे, उसके बाद आगे फ़रोख्त करे। ये जो होता रहता है, स्टोर में माल पड़ा हुआ है, एक जगह बिका, दूसरी जगह बिका, इसी तरह चलते हुए 5-5, 6-6 जगह पर वो सामान बिक जाता है और पड़ा होता है अभी पहले के मालिक के पास, तो इस तरह जायज़ नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है, वो है ज़मीन, जिसको गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। तो जो गैर मनकूला जायदाद है उसको कब्ज़े से पहले फ़रोख्त करना ये जायज़ है। तो एक इस्तिस्ना है इसमें, इसके अलावा तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, मनकूला चीज़ें हैं, उन सब पर कब्ज़ा करना ज़रूरी है, उससे पहले फ़रोख्त करना ये जायज़ नहीं है।